साप्ताहिक राशिफल 19 से 25 मई के मध्य का सप्ताह। इस सप्ताह में सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय है कि राहु का बदला हुआ प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ रहा है। ये प्रारंभिक सप्ताह है, यानी कि राहु के राशि परिवर्तन के बाद का ये पहला सप्ताह है। आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पूरे सप्ताह में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इसको रियलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से राहु के राशि परिवर्तन का असर आपके जीवन पर पड़ रहा है। राहु ग्रह कुंभ राशि में और केतु मीन राशि में गोचर करेंगे 18 मई को, और ये सप्ताह जो है 19 मई से शुरू हो रहा है। तो 19 मई से 25 मई के मध्य का जो सप्ताह है, गोचर ग्रहों के बदलते हुए प्रभावों के अनुसार आपके जीवन पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा। करियर, व्यापार, धन, संपदा, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस सप्ताह के अंदर बुध मेष राशि में गोचर करेंगे, सूर्य वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और मंगल ग्रह कर्क राशि में, केतु सिंह राशि, राहु कुंभ राशि में, शुक्र और शनि दोनों मीन राशि में लगातार गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा मकर, कुंभ और मीन राशि में इस पूरे सप्ताह के अंदर गोचर करेंगे। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मेष राशि के जातकों के जीवन पर राहु के बदलते हुए प्रभाव से अनेकानेक आपके जीवन में आमदनी के आपको अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र पर आपका लगातार हार्डवर्क, मेहनत का आपको बड़ा परिणाम प्राप्त होगा और चंद्रमा का गोचर आपको आपके करियर में, आपके आमदनी में लगातार विस्तार करने में आपको इस पूरे सप्ताह के अंदर सहयोग करेगा। अच्छे जगहों तक आने जाने का आपको मौका मिलेगा। परिवार के साथ किसी महत्वपूर्ण जगह पर जाकर के पारिवारिक वकेशन का आनंद ले सकते हैं, यानी कि कुछ पिकनिक वगैरह इस सप्ताह में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सप्ताह बेहद शानदार है, इसमें पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही पक्ष आपके बेहद मजबूत रहेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काम के ऊपर अपना पूरा आपका फोकस रहेगा, आमदनी भी आपकी पर्याप्त होगी, रुका हुआ धन इस सप्ताह में आपको प्राप्त हो सकता है। राहु के बदलते हुए प्रभावों से आप अपने करियर में कुछ बड़े स्टार्टअप की ओर इस सप्ताह में आगे बढ़ेंगे। प्रमोशन, उन्नति और व्यापारिक नई रिसोर्स जुड़ जाना या नया कनेक्टिविटी कहीं पर जुड़ने का योग बनेगा। इसीलिए ये सप्ताह बेहद खास आपके जीवन पर रहेगा 19 से 25 मई का। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। अपने बातचीत के व्यवहार को, दायरे को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोल्ड कफ इन्फेक्शन इस सप्ताह में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। लिक्विड इन्फेक्शन से आपको इस सप्ताह में बचनी चाहिए। आध्यात्मिक कार्यों में अपनी रुचि लगातार बना करके रखें। इष्ट देव की इस सप्ताह में आपको पूर्ण कृपा की प्राप्ति होगी। पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा और इस सप्ताह के अंत में कुछ बड़ी स्टार्टअप बिगिनिंग आप शुरुआत करने में सफल होंगे। पारिवारिक वातावरण बेहतर बना रहेगा और यदि कोई दिक्कत आए तो उसे बनाने का आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर व्यापारिक डेवलपमेंट में आपको पूरा सहयोग करेगा और आप यात्राएं यदि कुछ कर रहे हैं इस सप्ताह में तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। चोट चपेट, घटना दुर्घटना से आपको विशेष परहेज करनी चाहिए। 8वां चंद्रमा कई बार अनावश्यक परेशानियों को सामने जीवन में स्थापित कर देता है, क्रिएट करता है, तो उससे बचना आपका इस सप्ताह में एक विशेष जिम्मेदारी रहेगा। अपने इष्ट देवता की कृपा के लिए आपको लगातार अपने आध्यात्मिक विकास के ऊपर जरूर विचार करनी चाहिए। पिता और पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद आपको लेने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसे पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपको अपने संबंध बेहतर बनाने का लगातार आपको प्रयास करनी चाहिए, जिससे आपका पारिवारिक वातावरण
लव लाइफ और आपकी व्यापारिक स्थिति को बेहतर बनाने में आपको उन लोगों का विशेष सहयोग मिल सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहतर समय है और इस सप्ताह में आप हार्ड वर्क करेंगे। पुराने किए गए मेहनत का आपको कुछ बड़ा परिणाम इस सप्ताह में मिलेगा। इस सप्ताह में आप लगातार अच्छे परिश्रम मेहनत से अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों में सफलता अर्जित करेंगे। बेहतर परिश्रम पराक्रम से कारोबार व्यापार में सफलता मिलेगी और इस सप्ताह में कोई बड़ी यात्रा भी आपके जीवन में होने की योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन बेहतर बना रहेगा। चंद्रमा 8वें घर में भी गोचर करेगा तो थोड़ा सा आपको अपने खान पान और स्वास्थ्य का इस सप्ताह में जरूर ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके 5वें, 6ठे और 7वें घर पर होगा तो 5वां चंद्रमा थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर के आपको सावधानी रखनी चाहिए। ज़्यादा बातचीत यदि करते हैं तो उससे आपके संबंध रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए जितना कम बोलेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। मेहनत किया हुआ, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ बड़ा रिटर्न इस सप्ताह में आपको दे सकता है, यानी कि फाइनेंशियली आपकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। व्यापारिक डेवलपमेंट से आपका मन प्रसन्न रहेगा, पारिवारिक वातावरण बेहतर बनेगी और परिवार के अंदर भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट, सुख सुविधाओं का विस्तार होने का योग इस पूरे सप्ताह में आपके जीवन के अंदर बनने वाला है। इसीलिए ये सप्ताह या राहु के बदलते हुए प्रभाव आपके जीवन में नए तरीके के अवसरों को उत्पन्न करेगा। एक 6ठा राहु जो है वो आपके जीवन में राजयोग को स्थापित करता है और 6ठा जो राहु होता है वो जीवन की तेज गति से विकास करने में व्यक्ति को सहयोग करता है, इसीलिए इसे राजयोग कहा जाता है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और 6ठे भाव पर, यानी कि अपने किए गए इन्वेस्टमेंट पर आपको पैनी नजर रखनी चाहिए। भूमि भवन क्रय विक्रय के किसी भी निर्णय से बचना चाहिए इस सप्ताह में और अपने संतान के ऊपर पैनी नजर आपको रखनी चाहिए। लव लाइफ या अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए आपको लगातार प्रयास करनी चाहिए। बच्चों की किसी भी बताए हुए बातों पर पूरा भरोसा न करें, उन पर आप विशेष निगरानी रखें, अन्यथा उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिन कार्यों से आपका मन असंतुष्ट हो, आपको चिंता या कष्ट का सामना करना पड़े। 6ठा चंद्रमा जरूर होगा तो मेहनत यदि आप कर रहे हैं, पूरी मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आपको जरूर प्राप्त होगा। वातावरण पारिवारिक बेहतर बना रहेगा और आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे तो कार्य भी आपके पूरे होंगे। इसीलिए इस सप्ताह में किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से आपको दूर रहना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर निश्चित रूप से आपको पराक्रमी बना रहा है। नए तरीके का स्टार्टअप, नई जॉब की स्टार्टिंग या जॉब में एक बड़ा प्रमोशन इत्यादि का संयोग यहाँ पर बनता हुआ आप देख सकते हैं। कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव यदि इस सप्ताह में आप करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब आपके जीवन में राहु चतुर्थ भाव पर गोचर करेगा तो चतुर्थ भाव में राहु जब गोचर करता है तो कई बार ये अचानक अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से व्यक्ति के जीवन में लाभ देता है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु का बदला हुआ प्रभाव बेहद शानदार और राजयोग आपके जीवन में निर्मित कर रहा है। चंद्रमा का गोचर भी आपके लिए इस सप्ताह में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सहयोग करेगा, बेहतर आपके परफॉर्मेंस का रिजल्ट देगा और नए तरीके के स्टार्टअप बिगिनिंग के लिए ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल समय रहने वाला है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी आपको निभानी चाहिए। आर्ग्यूमेंट से परिवार से दूर रहना चाहिए। परिवार के अंदर किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान का जरूर ध्यान रखें। पेट से संबंधित इस सप्ताह में आपको परेशानी, दिक्कत हो सकती है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको विशेष पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का विस्तार करेगा। राहु केतु का बदलता हुआ प्रभाव आपको एग्रेसिव बनाएगा। थोड़ी सी वाणी पर आपको संयम रखनी चाहिए। कर्कश वाणी से अपने आप को बचाएं आप, अन्यथा इससे पारिवारिक वातावरण में थोड़ी सी तनाव उत्पन्न हो सकती है। हालांकि इस सप्ताह में आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण आपके कार्य पूरे होंगे जिससे आपका मन, आत्मा बेहद गदगद प्रसन्न रहने वाला
समय आप इस सप्ताह को मान सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा राहु की युति का प्रभाव आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा। आप बेहतर अपने समाज के अंदर, अपने देश में, अपने एक समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ता हुआ देखेंगे और बेहतर कारोबार व्यापार का भी विस्तार करने में आपका जो बौद्धिक निर्णय होगा वो आपको सफलता देगा। चंद्रमा की अनुकूलता भी इस सप्ताह में आपको पारिवारिक वातावरण बेहतर बना रहा है और आपके जीवन में लगातार चल रहे समस्याओं का आपको बड़ा समाधान इस सप्ताह में अवश्य प्राप्त होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर द्वादश भाव में, जो कि कहीं ना कहीं अब आपको थोड़े से अपने खर्चों पर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़ी पैनी नज़र जरूर रखनी चाहिए। हालांकि इस सप्ताह में आपको कुछ बड़ा विशेष महत्वपूर्ण लाभ होगा, रुका हुआ धन की प्राप्ति होगा या फिर नए धनागमन का मार्ग आपको मिल सकता है। कुछ नई स्टार्टअप कर सकते हैं। पद प्रतिष्ठा लगातार इस सप्ताह में वृद्धि होगी, विस्तार होगा। नया प्रमोशन इत्यादि की भी यहाँ पर शुभ संयोग बनता हुआ आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में विशेष समझना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को शेयर करना। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।